हेलो फ्रेंड, आज मैं आप सबके लिए कुछ ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जो लाइफ में काफ़ी काम आने वाला है। तो अगर थोड़ा सा भी मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो मेरा पहला टिप्स है दूध को लेकर है। तो देखिए, आज हम दूध से दही जमाएंगे और वो भी बिल्कुल 3 से 4 घंटे में, और बिल्कुल ठीक जमेगा और बिल्कुल इसमें पानी भी नहीं छोड़ेगा। तो हमें कैसे जमाना है, तो हम इस तरह से दूध को लिए और इस तरह से चम्मच से हमें अच्छी तरह से पहले इसको मिला लेना है इस तरह से। और उसके बाद हमें क्या करना है, उंगली से हमें चेक करना है इस तरह से डालकर। जब देखिए दूध हल्का गर्म है, उंगली मेरा सह गया, तो आप इसमें जामुन दे सकते हैं। तो जामुन देने का भी एक तरीका होता है। तो यहाँ जामुन कैसे देना है, दही को डायरेक्ट हम ऐसे नहीं देंगे। हमें क्या करना है, अच्छी तरह से चम्मच से इस तरह से हमें क्या करना है, इस तरह से देखिए हमें थोड़ा सा इसको ढीला करना है। ये देखिए इस तरह से हमें ढीला करना है। थोड़ा सा आव मैं कर देती हूँ, ये देखिए अच्छे से हो गया। उसके बाद हम 1 से 1.5 चम्मच के करीब इसमें इस तरह से डाल देना है। डालने के बाद क्या करना है, इस तरह से दूध में भी अच्छी तरह से हम इसको मिलाएंगे। इस तरह से मिला दिए हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आप कोई बर्तन ले लीजिएगा इसको ढकने के लिए। तो यहाँ मैं देखिए इस तरह से प्लेट से इसको ढक देंगे। आप इसको जहाँ रखिए, जहाँ पे गर्म रहता है वहाँ पे आप रखिए। तो मैं अभी फ़िलहाल इसको आटे वाला डब्बे में इसको रख के देंगे। और इस तरह देखिए मेरा दही 3 से 4 घंटे में देखिए जम गया है। आप लोग को दिख रहा होगा, तो चलिए मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। तो चम्मच से देखिए मैं इस तरह से आप लोग को दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना थिक दही जमा है, और मेरा 3.5 घंटे में चेक की थी तो मेरा दही देखिए बिल्कुल अच्छे से जम गया है। तो आप जब भी दही जमाएं ना, तो आप इस तरह से दही को जमाइए, तो आपका दही बहुत जल्दी जम जाएगा। और दूसरी बात है, ये थिक भी जमेगा। ये बिल्कुल गाय का दूध का हमने जमाया। मेरा अगला टिप्स है जूते को लेकर है। तो देखिए बच्चे जूते को कितना गंदा कर दिए हैं, और अभी सर्दी का मौसम है, धूप नहीं निकल रहा, तो इसे हम धो भी नहीं सकते हैं और ये देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा। और हमारे पास कई बार क्या होता है, पॉलिश भी नहीं है, तो हम इसे पॉलिश भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं भैसलीन। तो इस तरह से आप भैसलीन ले लीजिए और थोड़ा सा क्या कीजिए, जूते के ऊपर इस तरह से लगा दीजिए। इस तरह से जिस तरह से मैं लगा रही हूँ चारों तरफ इसी तरह से आप लगा दीजिए। आप यहाँ पर टिश्यू पेपर ले सकते हैं, कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं, या तो फिर आप न्यूज़ पेपर भी ले सकते हैं। और इस तरह से लगाने के बाद आप क्या कीजिए, इस तरह से आप इसको पूरे जूते पर इस तरह से रगड़ दीजिए। इस तरह से रगड़ने से देखिए ये कितनी अच्छे से जूते ये बिल्कुल पॉलिश के जैसा हो गया, और बिल्कुल जितना भी गंदगी था वो निकल गया है। और इसमें देखिए मैं इसको पॉलिश नहीं करी है, तो ये देखिए कैसा लग रहा है। अब मैं इसको भी इसी तरह से इसको भी इस तरह से रगड़ देती हूँ। ये देखिए मेरा दोनों जूता बिल्कुल अच्छे से चमक गया, बिल्कुल न्यू जैसा हो गया है। तो मेरा अगला टिप्स भी जूते को ही लेकर है। तो देखिए बच्चे अक्सर क्या करते हैं, जूते के जो फीते होते हैं ना, उसमें देखिए इस तरह से प्लास्टिक टाइप पे लगा हुआ रहता है। तो बच्चे क्या करते हैं, अक्सर इस तरह से निकाल देते हैं। ये देखिए इस तरह से दोनों फीते का निकाल दिए हैं। तो हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, और हमें बिल्कुल बाज़ार से नए फीते लाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप इसे घर पर ही इसे ठीक कर सकते हैं। तो पहली बात है कि आप यहाँ पर सेलो टेप ले सकते हैं, और सेलो टेप को भी आप इस पर चिपका दीजिए। अगर सेलो टेप नहीं है तो यहाँ पर आप सिल्वर कॉइल ले लीजिए, और इस तरह से आप थोड़ा सा यहाँ पर से कट कर ली हूँ। और इस तरह से क्या करना है, जूते के ऊपर इस तरह से आप क्या करना है, इस तरह से हमें फोल्ड कर देना है। और हाथ से क्या कीजिएगा, थोड़ा सा हमें क्या करना है, इस तरह से अच्छी तरह से दबा देना है। इस तरह से हाथ से थोड़ा सा रगड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएंगे, अच्छे से देखिए ये सेट हो गया है। अब ये बिल्कुल नहीं निकलेगा। आज जब भी हमें जूते में डालना है तो बहुत आसानी से आ जाएगा। तो चलिए हम डाल के आप लोग को दिखाते हैं। ये देखिए मैं पहले इस तरह से ऊपर से डाल के दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आप ऊपर से भी डाल सकते हैं, देखिए कितने आसानी से आ गया। आप इस तरह से नीचे से भी इसको डाल सकते हैं, आप बहुत आसानी से देखिए फीते इस तरह से आप डाल सकते हैं जूते में। तो ये देखिए बहुत आसानी से फीते आ गए। और ये देखिए मैं 3 में मेरे बच्चे को इस तरह से कर दिए थे, तो मैं तीनों में इस तरह से बना दी हूँ। और इसी तरह से आपको क्या करना है, टेप को भी इसी तरह से अच्छे से चिपका देना है। और अब ये देखिए दिख रहा तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इसको क्या करें, बच्चे को पहनाने के बाद आप क्या करें, फीते को आप जूते के अंदर क्या करें, इस तरह से इसके अंदर डाल दीजिए। इस तरह से क्या होंगे, ये फीते हैं जो बिल्कुल दिखेंगे नहीं। तो आशा करते हैं ये टिप्स आप लोग को काफ़ी यूजफुल लगा होगा। तो मेरा अगला टिप्स है, इस तरह से देखिए सिंदूर हो या लिक्विड वाला, या तो लिक्विड वाला जब लिपस्टिक होता है, तो दोनों इसी तरह का होते हैं। लेकिन जब कई बार क्या होता है, हम लाते हैं और 10-15 दिन में ये क्या हो जाता है, ख़राब हो जाए। इस तरह से इसका क्या होता है, इसका जो ढक्कन है इस तरह से निकल जाता है आपस में एक दूसरे से, और इस तरह से निकाल कर हमें लगाने में काफ़ी परेशानी होती है। तो इस तरह से हम लगाते हैं, ये काफ़ी दिक्कत लगता है।
तो आप इसे बहुत आसानी से इसे ठीक कर सकते हैं। तो इसे कैसे ठीक कर सकते हैं चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं सेलो टेप, या तो आप डबल साइडेड टेप ले लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इस तरह से आप सीजर की मदद से इसे कट कर लेते हैं। इस तरह से आपको कट कर लेना है। और हमें क्या करना है, ये जो मैं डबल साइड टेप मेरे पास नहीं है तो मैं इस तरह से देखिए टेप ली हूँ, और इसके ऊपर हमें क्या करना है, उल्टा करके इस तरह से हमें यहाँ पर चिपका देना है। तो आप इस तरह से क्या कीजिए, इसके ऊपर इस तरह से चिपका दीजिए। उसके बाद आप इस तरह से ढक्कन को हमें लगा देना है। इस तरह से अच्छे से दबा कर इस तरह से लगा दीजिए और इस तरह से आप कस दीजिए। उसके बाद मैं चलिए देखिए आप लोग को खोल के भी दिखा देती हूँ। यह देखिए कितनी अच्छे से सेट हो गया और ये बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो आप इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ये भी देखिए काफ़ी यूजफुल टिप्स है, तो आप लोग को पसंद आया होगा। तो मेरा अगला टिप्स है, इस तरह को देखिए बिस्कर है और यहाँ पर छन्ना जो मैं दोनों ली हूँ। और इस तरह से क्या होता है, निकल जाता है। हम बार बार इसे ठीक करते हैं लेकिन बार बार यह क्या होता है, इस तरह से निकल जाते हैं। देखिए छन्ने भी इसी तरह से निकल जाते हैं। तो आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ है, अगर इस तरह से निकल गया और इसे बेकार समझ कर इसे फेंक दिए, तो आप इसको बहुत आसानी से इसे घर में भी ठीक कर सकते हैं। या आप ब्लू गम से इसे चिपका सकते हैं, या तो आप यहाँ आपके घर में अगर नेल पेंट तो सभी के घर में होता है, तो आप नेल पेंट ले लीजिए और इस तरह से क्या कीजिए, इस तरह से आप पूरे में अच्छी तरह से थोड़ा सा गाढ़ा से यहाँ पर नेल पेंट लगा दीजिए। इस तरह से आपको दिख रहा है उसी तरह से आप क्या कीजिए, इसके ऊपर लगा दीजिए। इस तरह से देखिए अच्छी तरह से ये लग गया है। और इसके अंदर साइड में हम इस तरह से लगा देंगे ताकि ये क्या हुआ, अच्छे से ये चिपक जाएगा। तो इस तरह से देखिए हम दोनों में लगा लिए हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, इस तरह से हम इसके अंदर डालकर इस तरह से अच्छे से दबा देंगे और इसे हमें सूखने के लिए छोड़ देना। यहाँ पे देखिए नेल पेंट निकल गया, तो हम इसे इस तरह से साफ़ कर दिए। और इसी तरह से क्या करना है, हमें छन्ने के ऊपर भी इस तरह से लगाना है। और ये देखिए नेल पेंट थोड़ा सा नीचे गिर गया है, तो आप भी इस तरह से क्या कीजिए, दोनों साइड से अच्छी तरह से लगा लीजिए। और उसके बाद आप क्या कीजिए, इस तरह से इसके अंदर डाल दीजिए। डालकर इसे हम 1 से 2 घंटे के लिए इसको छोड़ दीजिए। अच्छी तरह से ये सूख जाएगा तो आप इसको देखिएगा ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो आप इस तरह से छन्ने और बिस्कर को आसानी से ठीक कर सकते हैं। मेरा अगला टिप्स भी इस तरह को छन्ने को लेकर है। तो देखिए जब भी हम पकौड़ियाँ वगैरह तलते हैं या तो पूड़ी तलते हैं, तो छन्ने को हम कोई बर्तन के ऊपर इस तरह से रखते हैं, तो ये क्या हो जाता है, बार बार इस तरह से रखते हैं, ये बार बार नीचे गिर जाता है इस तरह से। तो इस तरह से अगर आपको गिरा तो आप क्या करें, यहाँ पर आप ले सकते हैं चम्मच या तो फिर आप चाकू ले सकते हैं। और इस तरह से क्या करिए, छन्ने के ऊपर अंदर इस तरह से डाल दीजिए और उसके बाद आप कोई बर्तन पे रखिए। तो ये छन्ने जो बिल्कुल नहीं गिरेंगे और इसमें जितने भी तेल हैं वो आसानी से इस तरह से बर्तन में निकल जाएंगे। तो आपको जब भी रखना है तो आप इस तरह से चम्मच या चाकू को फंसाकर इस तरह से रखिए। उसके बाद ये देखिए बिल्कुल नहीं गिर रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा। तो आप इस तरह से इसको रख सकते हैं। तो आज का टिप्स अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।